हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022-23 को लेकर कि आपका डिजी लॉकर में जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपका दोनों कब तक जो है वो आपका आएगा। बाकी हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि जैसे मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी से हो या फिर आप नॉन रिजर्व कैटेगरी से हो, आपका जो है वो सीटेट में 1-2 नंबर से जो है वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो जब आपका डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट आएगा तो क्या आपका पास हुआ जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या ऐसा भी होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर ये भी देखेंगे, आप सभी लोग पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको रिजर्वेशन जो है वो जनरल में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं उनको भी जो है वो यहाँ पर रिजर्वेशन जो है मिलता है। तो क्या जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं क्या उनका सीटेट में जो है 82 नंबर है, तो क्या उनका जो है वो पास हुआ डिजी लॉकर में जो है वो आपका मार्कशीट आएगा, मतलब क्या 82 नंबर पे पास होंगे या फिर नहीं होंगे, इसके बारे में भी जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है इसको लेकर कन्फ्यूजन है। बाकी इसके अलावा हम जो है उस शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो है वो हम बात करने वाले हैं, 7वें चरण या फिर जो है वो आपका सुपर टीईटी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे डिजी लॉकर में कि आपका कब तक जो है आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आएगा। तो देखिए, जब आपका रिजल्ट जारी किया जाता है उससे 20 से 25 दिन का समय जो है यहाँ पर विभाग की तरफ से, टेक्निकल की तरफ से जो है वो आपका लिया जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि 3 मार्च 2023 को जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का आपका रिजल्ट आया था। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि इसमें आप 20 से 25 दिन आप ऐड करेंगे तो ये जो आपका मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में आपका लास्ट वीक, मतलब कभी भी जो है लगभग आपका 20 से 25 दिन का समय जो है वो लगभग पूरा ही होने वाला है और एक तरीके से आपका हो भी गया है, क्योंकि आज जो है वो आपका 23 मार्च 2023 है। तो कभी भी जो है वो आपका डिजी लॉकर में जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है कभी भी जो है वो आपका आ सकता है। 2-3 दिन का भी यहाँ पर मैक्सिमम जो है आप 2-3 दिन ले सकते हैं, लेकिन कभी भी जो है वो आपका जारी कर दिया जा सकता है। अब जो है वो आपको उतना इंतजार वगैरह जो है वो आपका नहीं करना है। बाकी अपडेट होगा और डिजी लॉकर में आएगा तो हम जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देंगे। बाकी यहाँ पर दूसरा पॉइंट है 1-2 नंबर कम को लेकर, परिवर्तन को लेकर कि क्या 1-2 नंबर जो है वो आपका परिवर्तन हो जाएगा जब आपका रिजल्ट जारी किया गया है उसका नंबर और जो आपका डिजी लॉकर में जो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट आता है, तो क्या उसमें आपका 1-2 नंबर का परिवर्तन होगा। तो देखिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए जब आपका आंसर की होता है उसमें आप चेक किए हैं आपका कुछ और नंबर हो, और जब आपका रिजल्ट जारी किया जाता है जो आपका 3 मार्च 2023 को रिजल्ट जारी किया गया था, तो उसमें मान लीजिए आपका या तो नंबर बढ़ गया हो या फिर जो है आपका नंबर कम हो गया हो, तो जो आपका नंबर होता है वहीं जो है वो आपका डिजी लॉकर में भी जो है वो आपका आता है। कोई नंबर जो है वो आपका परिवर्तन वगैरह नहीं होता है। या फिर मान लीजिए कि आपका नंबर वगैरह हो सकता है कि बीच में चेंज किया गया हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो है बीच में आपका नंबर वगैरह चेंज कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट होता है उसमें जो आपका नंबर है वहीं जो है आपके डिजी लॉकर में नंबर जो है वो आपका आता है। इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना आपका एक नंबर बढ़ने वाला है और ना ही जो है वो आपका एक नंबर जो है वो आपका कम होने वाला है। तो इसलिए जो आपका इंटरनेट का जो रिजल्ट जारी किया जाता है, जिसमें आप अपना रोल नंबर डालकर जो है आप अपना रिजल्ट देखते हैं, तो जो उसमें आपका नंबर रहेगा वहीं सेम आपका नंबर जो है वो आपका डिजी लॉकर में रहेगा। और यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जो लोग सीटेट जो है वो पास होते हैं अपने अपने कैटेगरी में, उनका ही सर्टिफिकेट जो है और मार्कशीट जो है वो आपका डिजी लॉकर में आता है। बाकी इसके अलावा जो है वो किसी का नहीं आता है। तो यहाँ पर आप जो है वो समझ जाएंगे। आप अपना रिजल्ट इंटरनेट वाला चेक करिएगा, यदि उसमें आपका 1-2 नंबर हो सकता है कि कभी परिवर्तन हो गया हो या फिर कुछ इधर उधर टेक्निकल इशू वगैरह के हुआ हो, तो उसमें जो आपका नंबर दिखा है तो पहले आपका फेल था फिर बाद में आपका पास दिखा रहा है। तो यदि आपका नंबर वहाँ पर इंटरनेट के रिजल्ट में जो है वो आपका बढ़ा हुआ है तो कन्फर्म है कि आपका जो डिजी लॉकर में जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आएगा, एक तो आपका आ जाएगा क्योंकि आप पास हो गए और आपका नंबर बढ़ा हुआ जो है वो आपका आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट में नंबर होता है वहीं जो है आपके डिजी लॉकर में भी जो है आपका नंबर होता है। किसी भी प्रकार का 1-2 नंबर जो है आपका ऊपर नीचे जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर 1-2 नंबर से आपका रह जा रहा है, तो अब अगली बार जुलाई 2023 का आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि नंबर जो है बढ़ने के बहुत मुश्किल जो है आपके चांस है। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस पासिंग नंबर को लेकर कि क्या यहाँ पर जो है वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा डिजी लॉकर में आपका आएगा। तो देखिए, आप सभी लोग को पता है कि अभी फिलहाल के लिए सीटेट में जो है वो पासिंग नंबर को लेकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन वगैरह जो है वो नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अभी रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी, SC ST और दिव्यांगता जो श्रेणी के कैटेगरी होते हैं उनको 5% का रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है, मतलब 82 नंबर वो लाते हैं तो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होते हैं और उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी जो है आपका डिजी लॉकर में जो है वो आपका आता है। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि स्टेट की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, उसमें जो है आपको 10% जो है वो रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन ये जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है, जिस तरीके से क्वालिफाइंग एक तरीके से आपका पात्रता परीक्षा होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन वगैरह के बारे में जो है कुछ भी जो है वो बातें नहीं किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि आपका मतलब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के व्यक्ति हैं, आपका 90 नंबर से कम है तो आप जो है वो फेल होंगे, पास जो है वो आप नहीं होंगे। और डिजी लॉकर में नॉर्मल सी बात है, आप फेल होंगे तो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं आएगा। बाकी जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है उसमें जो है आपका नंबर दिखाएगा, उसमें जो है आपका फेल पास जो है वो नहीं दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भले ही आपको 10% रिजर्वेशन वगैरह मिलता हो, लेकिन अभी इसको लेकर जो है वो किसी भी प्रकार का जो है उस सीटेट में आपको रिजर्वेशन वगैरह जो है वो आपका नहीं मिलेगा। इसलिए आपका पासिंग नंबर जो है वो आपका 90 नंबर है। बाकी यहाँ पर बिहार के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि जो बिहार का 7वें चरण की शिक्षक बहाली है, तो इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको जो है 5% का रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल यस, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट में नहीं बल्कि जो हमें जहाँ तक अनुमान है कि मध्य प्रदेश में जो एमपीटीईटी होता है या फिर जो राजस्थान में रीट होता है, मतलब जो राजस्थान का शिक्षक पात्रता परीक्षा, मेन परीक्षा नहीं, पात्रता परीक्षा, तो उसमें जहाँ तक अनुमान है कि जहाँ तक मुझे कंफर्म है कि रीट में भी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है 5% का जो है वो रिजर्वेशन मिला था। मतलब कि उनका 90 नंबर से कम है तो वो जो है वो रीट एग्जाम क्वालिफाई होंगे और मेन जो रीट का एग्जाम होता है उसमें जो है वो बैठ पाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा इसके अलावा जो है किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है, ना ही आपका यूपी में हुआ है और ना ही जो है वो आपको सीटेट वगैरह में हुआ है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिहार को लेकर कि बिहार में आपकी नई नियमावली जो बन रही है तो उसमें जो है वो पात्रता परीक्षा जो सीटेट होता है या फिर जो बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है तो उसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब 5% का जो है यहाँ पर छूट मिलेगा। तो क्या ऐसा मिल सकता है? तो बिल्कुल यस, ऐसा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि आपको भले ही 5% का जो है वो रिजर्वेशन मिले, लेकिन आपको आपका सीटेट में तो आपका 90 नंबर रहेगा, तभी जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आएगा। तो देखिए, ये आपका बिहार में शिक्षक बहाली हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, इससे कोई नहीं मायने रखता है। जो आपका इंटरनेट वाला सीटेट का रिजल्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका 82 नंबर से अधिक है, भले ही आप फेल हों, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप भरे हैं तो आप फेल होंगे। लेकिन यदि बिहार गवर्नमेंट चाहे तो ले सकती है, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि बिहार में जो फीमेल होती हैं उनको कुछ रिजर्वेशन का प्रोसेस है। जैसे जो जनरल फीमेल होती हैं उनको जो है उनका 82 नंबर लाया, वो 82 नंबर लाई हैं तो वो जो है उस सीटेट क्वालिफाई होती हैं। उसी तरीके से जो बिहार की SC ST फीमेल हैं वो यदि सीटेट में 75 नंबर लाई हैं तो वो भी जो है उस सीटेट क्वालिफाई होंगी। उनकी राज्य की जो शिक्षक भर्ती होता है उसमें जो है उन लोगों को एलिजिबल माना जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट में जो है यदि किसी भी SC ST फीमेल का हो 75 नंबर आया है तो वो जो है वो फेल होंगी, उनका डिजी लॉकर में नहीं आएगा। और इसी तरीके से जो फीमेल हो और जनरल कैटेगरी से हो, यदि उनका 82 नंबर से ऊपर है, 90 नंबर से कम है तो वो भी जो है फेल मानी जाएंगी। लेकिन बिहार के जो शिक्षक भर्ती होता है उसमें इन लोग को एलिजिबल कर लिया जाता है। जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट होता है वही रिजल्ट को जो है मानकर उसमें नंबर आपका जितना यहाँ पर मांगा गया है उतना नंबर आपका आता है तो आप जो है इसमें क्वालिफाई हैं, मतलब बिहार के राज्य के शिक्षक भर्ती में जो है आप क्वालिफाई हैं। तो इसलिए यदि मान लीजिए बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली जिसके बारे में बोला जा रहा है कि जल्द नियमावली वगैरह आपका आएगा, तो इसमें यदि ईडब्ल्यूएस को जो है 82 हो या फिर 85 नंबर पे जो है वो क्वालिफाई माना जाता है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो पाएंगे, आप एलिजिबल जो है हो जाएंगे। भले ही आपका सीटेट का डिजी लॉकर में आए या फिर न आए, आपका जो है वो 85 नंबर से अधिक है, 90 नंबर से आपका कम है, तो भी जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे। राज्य के पास जो है ऐसा जो है अधिकार होता है कि उन लोग चाहे तो आपको शिक्षक भर्ती के लिए जो है एलिजिबल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत पहले से जो है वो आपका जो जनरल फीमेल होती हैं या फिर SC ST फीमेल होती हैं उनको यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो नंबर वगैरह में जो है उनको वरीयता जो है वो मिलता है और उनका इंटरनेट वाला जो रिजल्ट होता है उसी के नंबर के बेस पर जो है उनका गवर्नमेंट टीचर में जो है वो सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है वो आप ध्यान रखिएगा। अभी तक कोई भी ईडब्ल्यूएस को लेकर कोई भी सीटेट की तरफ से कोई अपडेट वगैरह नहीं आया है और ना ही आएगा, क्योंकि अब आपका रिजल्ट वगैरह जारी कर दिया गया है तो अब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होना रहता तो आपका जो नोटिफिकेशन वगैरह है उसी समय जब जारी किया जाता है तो उसी समय आपका परिवर्तन जो है वो आपका हो जाता। बाकी यहाँ पर बता दें आप सीटेट जुलाई 2023 या फिर यूपीटीटी 2023 जिसके बाद जो है वो आपका सुपर टीटी आने वाला है, जो कि सुपर टीटी को लेकर आज से आपका धरना वगैरह भी जो है वो आपका स्टार्ट है। बाकी DSSB जिसको लेकर 16,000 से प्लस कुछ अधिक पदों पर जो है जल्द ही आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा। बिहार शिक्षक बहाली जो कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली, मतलब आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा। जो कोई भी PDF नोट्स वगैरह या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे और जो भी आपका कन्फ्यूजन वगैरह था आप जो है वो समझ गए होंगे। इतना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा, जैसे आप भले ही संघर्ष कर रहे हो और आप आंदोलन में जो है वो शामिल हो या फिर जो कुछ भी कर रहे हो कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिले, सीटेट का जो पात्रता परीक्षा उसमें भी जो है उनको कम नंबर पे क्वालिफाई जो है होने का मौका मिले, तो आप ये करते रहिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि बगल में जो है वो आप अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि जुलाई 2023 का मतलब सीटेट जुलाई 2023 का कभी भी आपका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर उसी तरीके से जल्दी में तैयारी करना। तो इसलिए आप बगल में जो है इस तरीके का कोशिश जो है वो करते रहिए कि हमें भी जो है वो लाभ मिले, हमें भी जो है 82 85 जितने भी नंबर पे आपका मतलब आप लोगों की डिमांड हो, जितने भी संगठन का डिमांड हो कितने नंबर पे क्वालिफाई किया जाए तो आप करते रहे। लेकिन बगल साइड में जो है आप अपनी प्रिपरेशन भी जो है वो तैयारी करते रहे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी मौका ना मिले, फिर आगे का जुलाई सीटेट का आपका आ जाए, फिर उसमें भी जो है आप पास नहीं हो पाते तो फिर आपके लिए और दिक्कत जो है वो आपका होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो बिहार की 7वें चरण की शिक्षक बहाली है वो आपका सीटेट जुलाई 2023 मतलब एक बार और जो है वो आपको सीटेट में मौका मिलेगा। तो इसलिए जिनका भी क्वालिफाई नहीं है सीटेट दिसंबर 2022 इसका एग्जाम या फिर इसके पहले का, तो आप जो है पूरा ध्यान जो है उस सीटेट जुलाई 2023 पर लगाए रहे ताकि आप 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए जो है आप एलिजिबल हो पाएँ। तो यही अपडेट है। बाकी हमने बता दिया कि डिजी लॉकर में जो है वो आपका
अभी भी जो है वो मार्कशीट देखने को मिलेगा। बाकी 1-2 नंबर से आपका फेल है तो देखिए जो आपका इंटरनेट पे रिजल्ट आया है वही जो है आपका डिजी लॉकर में भी आपका रिजल्ट रहेगा। बाकी हमने बता दिया कि AWS 82 नंबर पे पास होंगे या फिर नहीं, इसका भी मैटर जो है हमने बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीटेट में आपको कोई भी जो है इस तरीके का लाभ वगैरह नहीं मिलता है। मान लीजिए आपका बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली हो, उसमें आपका रिजर्वेशन मिलता है, तो आप 82 नंबर से अधिक लाए हैं तो जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे, भले ही आपका डिजी लॉकर में जो है आपका मार्कशीट नया हो। तो यही अपडेट, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।